सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, अब भगवान आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कामनाओं का आश्रय, मतलब कामनाओं यानी इच्छाओं के संसार में, मतलब इच्छाएं हैं, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, इच्छाएं संभाल रहे हैं, इच्छाएं ला रहे हैं, इन्हीं कार्यक्रम में, इन्हीं चीजों में व्यस्त रहते हुए अपना जीवन गुजारा करते हैं। और चूंकि केवल कामनाओं के बारे में सोचते हैं तो जीवन भी उसी प्रकार का होता है। अब इस श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमः एतावत इति निश्चितः। चिंताम अपरिमेयाम, देखिए अपरिमेय का मतलब होता है जिसको कि मनुष्य का जो बुद्धि है उसको समझ न पाए। परिमेय जो समझ में आए, अपरिमेय जो ना समझ में आए। और अपरिमेय को हम यहाँ असंख्य समझ सकते हैं, इनफाइनाइट। तो भगवान कह रहे हैं कि अपरिमेय इतनी चिंताएं हैं कि गिनती नहीं कर सकते, असंख्य चिंताएं। और प्रलयांताम उपाश्रिता, तो प्रलयांताम मतलब प्रलय के आने तक, प्रलय मतलब जीवन समाप्त होने तक। एक तो प्रलय का नाम हम सामान्यतः प्रलय का अर्थ समझते हैं सारी समस्या समाप्त हो जाए, सारा जीवन समाप्त हो जाए, सब कुछ। परंतु एक वो समष्टि के संबंध में, समष्टि मतलब सब लोगों के बारे में, सब लोगों को जब के बारे में सोच रहे हैं तब होता है। परंतु यदि एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करें तो उसके लिए प्रलय का अर्थ है जीवन समाप्त होना, मृत्यु होना। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रलयांताम उपाश्रिता, प्रलय का आने तक किसके उपासित रहते हैं? चिंताम अपरियाम। तो कह रहे हैं भगवान के मृत्यु होने तक चिंताएं, और वो भी नाना प्रकार की चिंताएं, इतनी चिंताएं कि गिन न सके व्यक्ति। और तो एक तरफ चिंता करते रहते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं आती हैं मन में, अगर आज मन किया कि किसी अच्छे होटल, अच्छे रेस्तरां में जाके खाना खाना है, किसी अच्छे जगह पे घूमने जाना है, किसी अच्छे होटल में जाके 5 स्टार होटल में रहना, रुकना है, और ये एक कामना है। कल दूसरी कामना हो सकती है कि आज बहुत ही स्वादिष्ट कोई भोजन का, कोई विशेष भोजन करना है। तो इस प्रकार दो स्थितियां हुई। पहली चीज तो कामनाएं, नई नई कामनाएं ढूंढते रहते हैं, और कामनाओं की कोई कमी नहीं है। जीवन में आसपास बहुत कुछ दिखता है तो नई नई कामनाएं अपने आप उत्पन्न होती रहती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी दो तरीके से चलती है। एक तो ये कि मृत्यु पर्यंत चिंता करते रहते हैं कि अब ये मिल गया, ये कहीं चला ना जाए, या कैसे और मिल जाए। और दूसरी तरफ नई नई इच्छाएं। तो जीवन में यही सब कुछ है, इसको मानकर यही सुख है या यही दुख है, यही मानते हैं, और उसी में यही उनका जीवन का अंतिम सत्य होता है, उसी में उनका सारा काम चलता रहता है। अब देखिएगा, ये भगवान आसुरी प्रवृत्ति के बारे में, के लोगों के बारे में बता रहे हैं, पर हमें अपने मन में झांकना चाहिए कि हम में से कौन लोग ये नहीं करते, और अगर नहीं करते तो क्या हम सब भी आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं? ये विचार का विषय है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।